नीट 2007 का क्वेश्चन है बच्चों, प्लस आई और माइनस आई से रिलेटेड है, एसिडिटी से रिलेटेड है। ये भी बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली एनसीईआरटी से कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है। आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। एनसीईआरटी के नीट के जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से आते हैं, अगर आपने फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की एक एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ रखी है, ये वीडियोज़ आपने देख रखे हैं, तो आप 180 आउट ऑफ 180 आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी का एक एक लाइन का मतलब है एक एक लाइन, ठीक है। चलिए, नीट 2007 का क्वेश्चन है। पहले AIPMT बोलते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, वो उसी को नीट एग्जाम बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए बच्चों, तो यहाँ पर पूछा हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द गिवन कंपाउंड। आपको कुछ गिवन कंपाउंड्स हैं, उनका एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है। यहाँ पर फ्लोरीन लगा है, यहाँ पर CH3 लगा है, ब्रोमीन लगा है, Cl लगा है। इसका सही आंसर थर्ड होगा, कोई उसमें डाउट ही नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, और CH3 का तो बच्चों प्लस आई होता है। जब CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड से कनेक्टेड होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देगा। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो कम स्टेबल होगा, या H+ निकलना उतना आसान नहीं होगा। यहाँ इसकी बात करें तो फ्लोरीन का माइनस आई काफ़ी ज़्यादा होता है। ये क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ से H+ जल्दी निकलेगा, या इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा। काफ़ी आसान सा एक्सप्लेनेशन है, समझ में आ गया होगा बच्चों को, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो 4 नंबर थे ये बहुत ही आसान था स्कोर करना। लेकिन सवाल ये उठता बच्चों, ये क्वेश्चन क्यों नीट एग्जाम ने पूछा। चलिए डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ पेज नंबर 381। टॉपिक कौन सा है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, पेज नंबर 381। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर अगर आप देखें बिल्कुल टॉप पर, ये पुरानी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी में पेज नंबर आप देख लेना। यहाँ अगर देखें बच्चों, तो ये देखिए एग्जैक्टली क्वेश्चन मैच कर रहा है। अगर इसको आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ बच्चों। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि साहब प्लस आई माइनस आई के बेस पर आप इसका PK या एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर आप देखिए फ्लोरीन लिखा हुआ है, यहाँ पर बच्चों क्लोरीन लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन लिखा हुआ है। आप देखिए यहीं से क्वेश्चन को कॉपी किया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो प्लस आई और माइनस आई से रिलेटेड या फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिए हैं, उनको भी आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम एग्जैक्टली वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए डिस्कशन के साथ। थैंक यू।